नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही इन दिनों जारी है और पक्ष विपक्ष के बीच लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहा है। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, पुलिस आम जन को लूट रही है। राम साकड़ा थाने में झूठे मुकदमे में एसआई लोगों को फंसा रहा है। बिचीवाड़ा थाने में भी यही हाल है। कुल मिलाकर डूंगरपुर की बात कर रहे थे। थानों में एफआईआर लिखने के लिए 10 से 15 हजार रुपए देने पड़ते हैं। गोगरा ने कानून व्यवस्था को लेकर तीखा प्रहार किया तो तुरंत गृह राज्य मंत्री ने इस पर पलटवार भी किया है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इन आरोपों को झूठा करार दिया। इस दौरान सदन में बेडम और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसके अलावा आज विधानसभा में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के मुद्दे पर भी जमकर बवाल हुआ है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को जमकर घेरा और कहा कि पता नहीं भांग खाकर स्कूल खोल दिए क्या। यह बयान मदन दिलावर का है। बहरहाल तीखी नोकझोंक ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जमकर घेरने का मौका दिया, लेकिन कौन सही कौन गलत, चर्चा आज इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। भी विद्यालय चलते हैं क्या? पता नहीं भांग खाकर विद्यालय खोल दिए। भांग खाकर के विद्यालय खोल दिए। भांग खाकर के विद्यालय भांग खाकर के इन्होंने डोटासरा जी ने भांग खाई हुई थी। एक फरियादी अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहता है, 10,000 15,000 देगा तो फरियादी की रिपोर्ट ली जाएगी। गरीब लोग शहर में मजदूरी करने के लिए जाता है, दिहाड़ी करने के लिए जाता है, उसकी शक्ल देखकर उसको रोका जाता है और उससे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए के चालान बनाए जाते हैं। तो सदन में तकरार कुछ इस प्रकार हुई कि शिक्षा मंत्री ने यह तक कह दिया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भांग खाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे क्या? क्यों कहना पड़ा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विधानसभा के पटल पर इतनी बड़ी बात? ये कहां तक हो रही है राजनीति? विधानसभा के अंदर वाद विवाद के बीच इतनी तीखी लड़ाई, इतनी तीखी नोकझोंक कि आप देखिए शिक्षा मंत्री ये तक कह देते हैं कि भांग खाकर स्कूल खोले। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चेतन राज पुरोहित जुड़ चुके हैं बीजेपी से, सुभाष शर्मा जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज दो अहम मुद्दे जो विधानसभा में रहे, एक तो गणेश गोगरा जिन्होंने कहा कि एफआईआर लिखने के लिए पुलिस वाले 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, तब जाकर तो थानों में एफआईआर लिखी जाती है। राजेश जी भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। चेतन राज पुरोहित जी, जवाब दीजिए। बहुत बड़ा आरोप है ये कानून व्यवस्था को लेकर। 15,000 रुपए रिश्वत देकर एफआईआर लिखी जा रही है, तो प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है कानून व्यवस्था के मामले में। इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बेडम साहब कह रहे हैं कि हम बेडम साहब ने जांच तक करने की बात नहीं कही, उन्होंने आरोपों को ही सिरे से खारिज कर दिया। कम से कम जांच तो कीजिए गणेश गोगरा के इन आरोपों को लेकर। नंदिनी जी, यही तो दुर्भाग्य है। प्रतिपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रश्न खड़े करना, उनकी ड्यूटी है। लेकिन उस ड्यूटी को निभाने के लिए पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करके पूरा डेटा साथ में लेकर के अगर विधानसभा में माननीय प्रतिपक्ष के नेता लोग आए तो बहुत अच्छा लगेगा। राजस्थान की जनता को पढ़ने की रुचि डेवलप करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को रिसर्च करने की भी रुचि डेवलप करनी चाहिए। आपको पता है एफआईआर रोज करने की प्रोसीजर क्या है? अब ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था राजस्थान के अंदर है। नंदिनी जी, आपको पता है, कोई भी व्यक्ति ई मित्रा पर जाकर के अगर वो जानकार है तो मोबाइल से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। राजस्थान का बच्चा जानता है, लेकिन विधायक जी नहीं जानते। कंप्लेंट दर्ज हो सकती है सर, एफआईआर हो सकता है। चेतन जी, हो सकता है उनके सामने कोई मामला आया हो सकता है पुलिस की कार्यशैली पर कोई मामला आया हो, तो कम से कम जांच तो सरकार करवा ही सकती है। बहुत गंभीर मामला है। मैं आता हूं ना, इसी बात पे आ रहा हूं। मैंने इसी शुरुआत क्यों की? इस बात की शुरुआत इसीलिए की थी कि माननीय विधायक जी बताते ना, इस थाने के अंदर इतने बजे इस व्यक्ति के द्वारा ये गया था, इसकी ये समस्या आई। ठीक है, ऐसे होता है प्रश्न नंदिनी जी, ऐसे नहीं होता हवा के अंदर कि मैंने सुना है वहां पर ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे डोटासरा जी भी बड़ी बड़ी बातें विधानसभा के अंदर कर रहे थे, वो प्रश्न आप करेंगे उससे पहले ही बता देता हूं आपको मैं। ये वही डोटासरा जी है
जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने कहा था तबादलों के पैसे लिए जाते हैं। मैंने कहा डोटासरा राजी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे माननीय कांग्रेस के विधायक हो, पढ़ते नहीं, रिसर्च नहीं करते। स्कूलों की बात करिए, 45,251 डीपीसी हम लोगों ने किए। सरकार में आने के बाद में 9,357 प्राचार्य, 12,119 उप प्राचार्य, 11,058 व्याख्याता, ठीक है। 7,000 मंत्रालय कर्मचारी। चेतन जी, मैं बताता हूं, और सुनिए। शिक्षा मंत्री की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर ने तो जो भांग खाने वाली बात विधानसभा में कही है, उस पर तो मैं आपसे आगे टिप्पणी करूंगी कि ऐसी बयानबाजी शोभा देती है क्या विधानसभा के अंदर? मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले राजेश जी का रुख कर लेते हैं। जी एक सेकंड नंदिनी जी, मैं बात खत्म कर दूंगा। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि जो भांग की बात की है ना, वो इस संदर्भ में की है कि पढ़ो, रिसर्च करो, डेटा लो, और सरकार ने रिपोर्ट कार्ड दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब ले लेते हैं। राजेश कटारा जी, जब गणेश घोगरा विधानसभा के पटल पर ये कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राजस्थान में एसआई पुलिस वाले 15-15 हजार की रिश्वत ले रहे हैं, तो गणेश घोगरा जी गंभीरता से ये क्यों नहीं बताते जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कौन से मामले में रिश्वतखोरी हुई? आप पुलिस वाले का नाम बताइए, आप प्रकरण बताइए, समय बताइए। बस यूं ही कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया, पुलिस पर इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। कोई मजाक की बात नहीं है। सरकार जांच तब करेगी जब आप सीरियस होकर कोई कंप्लेन कराएंगे। कहां पर हुई रिश्वतखोरी, कौन से केस में हुई? कुछ नहीं कहा, बस आरोप लगा दिया और पल्ला झाड़ दिया। देखिए, विधानसभा में इतना टाइम नहीं मिलता, आपको पता है। एक एक चीज का बताएं। सरकार का काम है जांच कराना। जब विधायक जी ने आरोप लगाया तो सरकार को जांच करानी चाहिए। आपने देखा होगा भरतपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में 2 पुलिस वाले थाने के अंदर 2 महिलाओं को ले आए, और रात को जब डीआईजी और एसपी वगैरह थाने में पहुंचे तो दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। आपने देखा होगा आरटीओ किस तरह से रोडों पर रिश्वत ले रहे हैं, किस तरह से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं आरटीओ की वजह से। पूरे राजस्थान में किस तरह से पुलिस ने लूट मचा रखी है। कई जगह उदाहरण देखने को मिले हैं आपने। ट्रैफिक पुलिस का हाल देखा होगा आपने। मेट्रो स्टेशन के नीचे रिश्वत ले रहे थे, वो एक पान वाले के पास में भेजते थे उनको कि भाई पान वाले के जाकर पैसे दिए आइए। जब पान वाले को पकड़ा तो वो उसने कहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले ये करते। राजस्थान में खुलेआम चल रहा है रिश्वत का खेल। कहीं चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, और सरकार उसको जांच कराने के बजाय सामने वाले पे आरोप लगा देती है। सामने वाले के नाम बताइए, किस किस का नाम बताएं, आप बताइए ना किसमें क्या नहीं हो रहा। लिस्ट बना के दे सकते। कितनी हंसी वाली बात कर रहे हैं कि विधानसभा में इतना समय नहीं होता। मतलब विधानसभा में हंसी ठिठोले करने का और वाद विवाद करने का समय है, लेकिन किसी प्रकरण के लिए इंफॉर्मेशन देने का समय नहीं है। पर्सनली मिलने घोगरा साहब, मैडम साहब से, मुख्यमंत्री जी से, ऐसा कुछ डूंगरपुर में हो रहा है तो राजेश जी पर्सनली मिलने घोगरा साहब, जानकारी तो उनको भी होगी कि कहां पर एफआईआर के 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, किसने मांगे? एसपी साहब से मिले क्या? डूंगरपुर के एसपी साहब से घोगरा साहब मिले क्या, बता देना। सीओ साहब से मिले क्या, बता देना। सीआई साहब से मिले क्या, बता देना। एडिशनल एसपी से मिले क्या, बता देना। बताए ना, हम गए थे वहां पे, हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। आपके गृह मंत्री जी ने तो उस सिरे से खारिज कर दिया कि कोई जांच नहीं कराई जाएगी। उनसे कहते हैं गृह मंत्री जी के बताइए साहब, अरे आप बताइए ना, सबूत दीजिए। जांच किसकी करें? आप प्रकरण उठाएंगे तो गृह राज्य मंत्री मना नहीं कर सकते विधानसभा में, पब्लिक देख रही है। लेकिन यूं स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। सुभाष शर्मा जी, ठीक है, सुभाष शर्मा जी देखिए, पुलिस की कार्यशैली हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि बहुत पाक साफ होता है पुलिस डिपार्टमेंट, या भ्रष्टाचार राजस्थान में नहीं होता है। आज भी स्थिति भ्रष्टाचार को लेकर बहुत गंभीर है, और आम पब्लिक तक आम तौर पर ये अंडरस्टैंड करती है कि बिना रिश्वत दिए हमारा काम नहीं हो सकता, और ये चलन कई वर्षों से है। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ये कहते हैं कि डूंगरपुर में थाने में 15-15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं एफआईआर लिखने के लिए, तो कांग्रेस को सीरियस होकर ये मुद्दा उठाना चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए आपने क्या कार्रवाई की। अब यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया, गृह राज्य मंत्री ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे, मामला खत्म। सुभाष शर्मा जी, ये गलत बात है, क्या कहेंगे? जी, तो बात ये है कि देखिए, सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, प्रशासन को और सरकार को अलग होना पड़ेगा। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक इन मामलों में कंट्रोल नहीं आएगा। होता अक्सर क्या है कि जब प्रशासनिक चूक होती है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता है, तो सरकार डिफेंसिव मोड में आ जाती है
और ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है ये आज से नहीं हो रही है, जब से देश आजाद हुआ है तब से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। होता अक्सर ये है कि यदि मान लीजिए कोई कलेक्टर के साथ कोई बात होगी और कलेक्टर को डिफेंड करने के लिए सरकार आ जाती है, क्योंकि सरकार को ये लगता है, राजनीतिक दल को ये लगता है कि उनकी बदनामी होगी। और भाई बदनामी की जरूरत नहीं है, इसमें बदनामी क्या होनी है। आप जब पकड़ नहीं बनाएंगे, यदि कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपकी बदनामी ज्यादा होगी। और यही कारण है कि राजस्थान में आप देखिए कई दशकों से ये परंपरा बन गई है कि एक बार मौका देती है जनता, दोबारा फिर देती नहीं है, क्योंकि सरकारें उसी पटरी पे रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक तंत्र सरकार चलाता है, सरकार प्रशासनिक तंत्र को नहीं चला रही है। विधानसभा में भी पर्चियों के जवाब प्रशासनिक तंत्र देता है। जो प्रशासनिक तंत्र बुलवाना चाहता है मंत्री से, वो बुलवा पाता है। और आपने देखा होगा सदन की कार्रवाई के दौरान भी जो एनेक्सीज है हमारी, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी का बोलबाला रहता है। जब भी मंत्री को कोई अड़चन आती है तो वो इधर उधर देखता है, एनेक्सी की तरफ देखता है और एनेक्सी से फिर जवाब आता है। तो ये हमारे यहाँ परंपरा बन चुकी है। मंत्री टेम्परेरी फेज में आते हैं। समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कैडर हैं और उन्हें अपना अपना काम करना चाहिए। एक दूसरे का बचाव करते हैं, क्यों करते हैं वो भी हर कोई जानता है। लेकिन सुभाष शर्मा जी, अगर विपक्ष यहाँ बैठा है, इतनी भारी संख्या में विपक्ष है, राजस्थान ने देखिए सत्ता पक्ष को जितना फेवर किया, विपक्ष को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया गया है। अगर राजस्थान में गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार इस लेवल पर वो कह रहे हैं हो रहा है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर उठाना चाहिए ना। विधानसभा में एक स्टेटमेंट देने से क्या होगा। आप केस रखिए जनता के सामने, कहां पर क्या हुआ, फिर गृह राज्य मंत्री जी से पूछेगी ना जनता भी, आपने क्या कार्रवाई की। यहाँ तो बस हवा में बातें कर दी जाती। फिल्टर क्यों लगाता है विपक्ष। गोगरा साहब क्यों नहीं बता पाए वहां पर कि ये मामला है और यहाँ FIR हुई है। जी, तो बात आपने बहुत जोरदार और इंटरेस्टिंग छेड़ दी है और जनता इसको देख रही है। तो आप इसको यूं समझिए कि जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं ये सत्ता में आने वाले थे असल में। ये जो विपक्ष को अच्छा मैंडेट मिला है, ये सत्ता में आने वाले थे असल में, लेकिन ये क्यों नहीं आ पाए। इनको मंथन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के दौरान ये सब व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं। कांग्रेस की सरकारें जब भी आती हैं तो एमएलएज को एब्सोल्यूट पावर मिलती है, क्योंकि आपने पिछले 3.5 साल भी देखा होगा कि एमएलएज ने क्या क्या काम किए। एमएलएज के कहने से ही, एमएलएज की अनुशंसा से ही उनकी रिकमेंडेशन से पोस्टिंग्स हुई। और एमएलए जिससे थाना अधिकारी को चाहता था, जिस डीवाईएसपी को चाहता था वो इलाके में लगता था। जो जेईएन एईएन लगता था वो सारा एमएलएज की उसमें लगता था। और एमएलएज का भ्रष्टाचार का तंत्र जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने खड़ा किया वो आज तक कायम है। मौजूदा सरकार की ये विफलता, मतलब सिस्टम को बंटाढार करने का खेल जो है वो कई वर्षों से चल रहा है। बहरहाल विधानसभा में आज, अब शिक्षा व्यवस्था पर हम आ जाते हैं। एक तो कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा, विधानसभा में आज शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस की तरफ से सवाल किया गया कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो कांग्रेस ने खोले थे, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया है साहब बीजेपी की सरकार ने। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह देते हैं, चेतन राजपुरोहित जी, कि डोटासरा जी ने भांग खाकर स्कूल खोले थे क्या। मतलब ठीक है, हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि उतनी सूझबूझ के साथ नहीं खोला होगा या फिर पथ सृजित नहीं किए, वहां पर गलत हो गई कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस तरह का बयान देना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए क्या ये शोभा देता है, वो भी शिक्षा मंत्री द्वारा, क्या ये शोभा देता है। नंदिनी जी, मैंने यही कहा था, शुरुआत इसी बात से की थी कि प्रश्न उठाइए, विपक्ष का धर्म है, लेकिन प्रश्न उठाने समय उसकी तथ्य, उसकी वास्तविकता, उसका सिस्टम पूरा करके फिर उठाएं। यही माननीय डोटासरा जी थे ना, शिक्षा मंत्री थे राजस्थान सरकार में। पिछली सरकार के अंदर माननीय गहलोत साहब ने इनको शिक्षा मंत्री से हटाया था। अब आता हूँ महात्मा गांधी शिक्षा इंग्लिश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर आता हूं मैं। खोले थे इन्होंने स्कूल, किया था इन्होंने, एक भी पद सृजित नहीं किया नंदिनी जी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया और केवल मात्र एक काम किया कि अपने चैतों को गांवों से शहर में लगाने के लिए 10 बच्चे और 8 टीचर। ये कांग्रेस के कुकृत्य जो पिछले 5 साल में इन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था का जो बंटाधार किया है, उसको सुधारने में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया डीपीसी का। शिक्षक खुश होना चाहिए, शिक्षक का उत्साह कब बढ़ेगा, जब उसको समय पर प्रमोशन मिलेगा। बच्चों की बात करिए, 7 लाख साइकिलें हमने बांटी है, आपकी बात 7 लाख साइकिलें। अपनी जगह आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो कहते हैं कि हम स्कूलों को रेनोवेट कराने का कार्य कर रहे हैं, हम स्कूलों के रूप को बदलने का कार्य कर रहे हैं, हम आपकी बात को समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आप लोग शायद बेहतर कार्य कर रहे होंगे, मान लिया। लेकिन
मैं सर यहाँ पर जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, भाषा शैली है, मैं सिर्फ आपकी या मदन दिलावर साहब की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक डोटासरा जी भी कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है, दिलावर जी की जुबान फिसल जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि थोड़ा सा क्या जो भाषा शैली है उसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, या फिर बीजेपी मानती है कि दिलावर साहब ने जो कहा वो आम बात है, ये कोई बहुत सीरियस विषय नहीं है? भांग खाकर आए थे क्या डोटासरा जी? ये राजस्थान की धरती पर एक मुहावरा है, अपने घरों में भी यूज होता है, अपने घरों में भी। अच्छा। मैं भी घर में पिताजी से कभी बात करता हूँ, पिताजी को उसका बात का मेरे को उसको ज्ञान कम है उस चीज में, तो पिताजी मेरे को कहते हैं कि क्या भांग खा के बात कर रहा है क्या, तेरे को पता नहीं है कि इस बात के लिए, अपन नहीं कहते हैं घरों के अंदर। ये एक संदर्भ है, एक संदर्भ के अंदर उन्होंने इस मुहावरे का उपयोग किया है, भावना कहीं गलत नहीं है। दरअसल और मदन दिलावर जी, घर परिवार स्वीकार कर लेता है, लेकिन विधानसभा तो बच्चा भी देख रहा है। नंदिनी जी एक मिनट देखिए, मदन दिलावर जी का इतिहास देखिए आप, और डोटासरा जी का भी इतिहास देखिए आप। बोलने के मामले में बोल रहा हूँ, बोलने के मामले में कब क्या बोला है, तो आप खुद समझ जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ सर, थोड़ा सा फिल्टर लगाना चाहिए नेताओं को। खैर, राजेश कटारा जी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। राजेश कटारा जी, अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजस्थान की भूमि है, यहाँ पर मुहावरों के जरिए अपनी बात को रख दी जाती है, और इस विषय को, हाँ, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के विषय को सीरियसली लीजिए, लेकिन ये मुहावरा वाली बात है, भांग खाने वाली बात जो है वो मुहावरा है, इसको इतना डिसरिस्पेक्टफुली नहीं लिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखेगी? मुझे नहीं लगता रखेगी। कहीं डोटासरा जी कोई डबल इस तरह का बयान ना दे दें, हमें तो ये लग रहा है। शिक्षा मंत्री एक बड़ा ही जिम्मेदार के मंत्रालय होता है, आपने देखा हो, शिक्षा मंत्री एक शिक्षा का मंदिर होता है स्कूल, और उसके बारे में अगर शिक्षा मंत्री जी कोई बात करे तो वो अच्छी बात नहीं है। और नशे पते की बात कर रहे हैं आप, बताइए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों से दूर रखा जाता है, नशा वशा करना है, दारू की दुकान है, और वो खुद भांग की बात कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी वो ते मूरत जानी चिंत ऐसी। शिक्षा मंत्री जी को वो बात याद करनी चाहिए, वो शिक्षा की बात नहीं करते। अगर शिक्षा का राजस्थान बैठा है तो कभी शिक्षा की बात नहीं करते। आपने देखा होगा, इसमें भी संशोधन कर देता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। हिंदी में बात करिए आप। शिक्षा मंत्री इंग्लिश से क्यों इतनी चिड़े, और भाजपा को इंग्लिश से क्यों चिड़े? आज गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो भाजपा को कह रहे हैं जिस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं, जिस स्कूल में 2 बच्चे हो, जिस स्कूल में 10 बच्चे हो, पद सृजित नहीं करे, भर्तियां की नहीं, कैसे चला ले उन स्कूल को? अब ये बात तो हम उनकी वैलिड मानेंगे साहब। आपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, सिस्टम बनाया नहीं, हिंदी मीडियम के टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप कल से इंग्लिश पढ़ाएंगे, कैपेबिलिटी देखी जाती है, पद भर्ती की जाती है, सिस्टम तैयार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, कुछ तैयार किया नहीं, स्कूलों की छतें टूट रही हैं, आपने यूं ही इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। सुनिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले स्कूल कहां चलते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते, कुछ तो बनाते, ठीक है। कटारा साहब सुनिए, राजेश जी सुनिए, राजेश जी, दिलावर जी ने कहा है, मदन दिलावर ने कहा है, सुनिए, उसके बाद भी बिल्डिंग ठीक है। अच्छा, बिल्डिंगों का रखरखाव नहीं कर पा रहे, आप बताइए ये क्या आरोप लगा? अरे 5 साल में आप इतना बुरा हाल करके गए, उसके बाद ये हश्र हुआ, ये जो कर रहे हैं वो भी हम देख ही रहे हैं। सुनिए कटारा जी, मदन दिलावर जी ने कहा है कि 2 बच्चों के साथ, 1 बच्चे के साथ स्कूल कैसे चलाएं? जहां 10 बच्चे हैं, जहां 0 स्टूडेंट्स हैं, वहां स्कूल कैसे चलाएं? एक उदाहरण बता दीजिए आप। कोई एक बच्चा नहीं है, एक उदाहरण बता दीजिए। स्कूलों में लाइन लगी पड़ी है एडमिशन की। जब इन्होंने पहले घोषणा की थी ना, हम स्कूलों को बंद करेंगे, उसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो गए, उसके बाद बच्चों की संख्या कम हुई थी। कांग्रेस शासन में लोग सिफारिश करा रहे थे। अभी बताता हूँ, नंदिनी जी अभी बताता हूँ, ठीक है, 30 सेकंड कंफ्यूज करके। हाँ, मैं बताता हूँ, क्रमोन्नति की बात की हमारे मित्र ने, प्राथमिक में नवीन, चेतन जी जवाब 30 सेकंड। और शिक्षा मंत्री जी, हमने 45 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले नंदिनी जी, हमने 50 विद्यालयों का प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है। हमने उच्च माध्यमिक से। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश कटारा जी, शांत हो जाइए प्लीज, 1 मिनट। अरे सर, अब चेतन जी को 30 सेकंड दे देते हैं, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद सुभाष जी का रुख करेंगे। चेतन जी जवाब दीजिए। आपने पूरा नंदिनी जी इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्सेप्ट खराब कर दिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप लोग डेवलप कर सकते थे, डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, इसी बात पे आ रहा था। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात की क्रमोन्नत की, और नए हमने 45 नए प्राथमिक स्कूल खोले हैं।
हमने 50 प्राथमिक स्कूलों का उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है। हमने करीब 41 उच्च माध्यमिक में किया है। हम लोगों ने काम किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे अंग्रेजी माध्यम का, मैं भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, केवल हमारे मित्र इतना बता दे कि छोटा सा काम होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश लेबोरेटरी लैब, इंग्लिश लैब क्या बनाई इन्होंने? छोटा काम होता है, बहुत छोटा काम होता है, नहीं बनाई इन्होंने। बिल्डिंग नहीं बनाई इन्होंने, फर्नीचर नहीं लिया। आप बना देते चेतन जी, आप बना सकते थे, आपके लिए हम कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी हम कर रहे हैं, हम इसी बात पे आ रहा हूँ। हमने 2 काम किए हैं। एक काम हमने किया है कि जहाँ नामांकन काम है उनको मर्ज किया है, बंद नहीं किया है। आपको मैं क्लियर कर दूं, कोई स्कूल को बंद नहीं किया, मर्ज किया है पास की स्कूल। दूसरी बात हमने इंग्लिश शिक्षकों की व्यवस्था की है, हमने पद सृजित किए हैं। और आपको और बताना चाहता हूँ, 22,000 कटारा जी शांत हो जाइए सर प्लीज। 22,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। हम लोग तो काम करके दिखा रहे हैं। स्कूल हमने 175 करोड़ दिए हैं। हमने विधायक स्कूल का साथी नाम सुभाष शर्मा जी विधायक से ले रहे हैं। ठीक है सुभाष शर्मा जी, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एक तो दिलावर जी के इस भांग वाले स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं ये बताइए, और ये जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बीजेपी की सरकार को या फिर कांग्रेस की सरकार को? किसकी वजह से ये उलझ गया, ये खराब हो गया? क्या ये अच्छा कॉन्सेप्ट था? किस तरीके से देखेंगे आप? जी तो देखिए, शिक्षा का जो काम है वो बेसिकली संविधान के अनुसार देखें तो सरकारी दायित्व बनता है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो भारत की नींव जो है वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आधार पर, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जीवन शैली पर, पंडित नेहरू की जो जीवन शैली रही उसके आधार पर बनाया गया। और ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति देखने को मिल रही है। दिस इज आयरनी ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स कि अशोक गहलोत जो अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं और मारवाड़ का गांधी कहलाते हैं, गांधी ने कभी भी अंग्रेजी की वकालत नहीं की। गांधी नहीं चाहते थे कि देश में अंग्रेजी भाषा रहे, क्योंकि गांधी अंग्रेज और अंग्रेजों का ही तो विरोध कर रहे थे। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत का ही विरोध कर रही थी। आज यदि महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी स्कूल खोले गए तो महात्मा गांधी जहां भी बैठे होंगे बेचारे वो आंसू बहा रहे होंगे कि भाई मैंने तो कभी अंग्रेजी की वकालत की नहीं, देश में मैं तो स्वदेशी भाषा की बात करता था। अब बात कर लेते हैं मदन दिलावर की। मदन दिलावर थोड़े से भावुक व्यक्ति हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं बेसिकली एजुकेशन का जो ढांचा खड़ा करके गई है पिछली सरकार, इसको वो संभालने की उसमें स्थिति में ही नहीं आ पा रहे हैं। वो भावुक हैं असल में, भावुकता की वजह से इस तरह की बातें निकल जाती हैं। राजस्थान का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन में हमारा मूल मापदंड होना चाहिए था, पहले तो भारत का ही देख लें। भारत में भी एजुकेशन की शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। आज ये सस्टेनेबल मामला नहीं है, ये सस्टेनेबल फॉर्मूला ही नहीं बचा है। जो स्कूल खोल दी सरकारी स्कूल है, मजे कर रहे हैं सरकारी टीचर, वहां कोई नामांकन हो ही नहीं रहा छात्रों का। प्रॉब्लम क्या आ रही है? दूसरी बात ये आ रही है कि सरकारी स्कूलों से वो पिछली बार एक बार आई थी कि भाई सरकारी स्कूलों के टीचर अब कुत्ते भगाएंगे, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि भाई स्टूडेंट्स को तो वो भगा ही चुके, अब कुत्ते भी भगा लेंगे। अब ये बात एक और है इसमें कि प्रोफेसर चेतन राजपुरोहित जी बैठे हैं यहाँ पर। स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अधिकार है। ये भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सीपी जोशी सहित, ये राजनीति में आ जाते हैं, स्कूलों के मास्टर कोसते रहते हैं बेचारे, तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको भी दूर किया जाना चाहिए। तो आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे बिंदु यहाँ पर गिनवा रहे हैं, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो कुल मिलाकर अभी प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मुद्दा है, इस पर ही अब बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जरूरत थी। वैसे हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर किसी अच्छे स्कूल के माध्यम से, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल के माध्यम से अगर गरीब का बच्चा भी इंग्लिश सीखे, इसमें कोई बुराई नहीं है उनको, लेकिन बेहतर तरीके से चलने की व्यवस्था तो करते गहलोत साहब। इंग्लिश को इतनी एलीट व्यवस्था करके खड़ा किसने किया? ये सरकारों की विफलता है, तो मैं बता रहा हूँ कि एलीट व्यवस्था कैसे बन गई अंग्रेजी। ठीक है, जिस देश ने अंग्रेजी को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, उस देश में आज अंग्रेजी एलीट कैसे बन सकती है? चेतन जी से ले लेती हूँ। चेतन जी, आप तो पहले ये बता दीजिए, बीजेपी सरकार जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाने के फेवर में है कि नहीं है? ये स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज का विरोध करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, क्लियर शुद्ध शब्दों में कहता हूँ, हम विरोधी नहीं है अंग्रेजी के। ठीक है, हम कभी विरोधी नहीं है। हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में बीजेपी सरकार की कोई वो नहीं है। हमने स्कूलें बंद भी नहीं किए, हमने स्कूलें मर्ज किए हैं। जो पास में स्कूल थी नंदिनी जी, जहाँ बच्चे थे, उन बच्चों को वहां भेजा हम लोगों ने, बंद नहीं किया। हम क्यों विरोधी होंगे? बच्चे अंग्रेजी पढ़े। ठीक है, गांव का बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ता है तो पढ़े, आगे बढ़ना तो बढ़ेगा।
हम ये सोच भी नहीं सकते। चलिए ये इनके शुक्रिया। पास जरूर ठीक है सर, समय लिमिटेड था। आप सभी प्रवक्ता जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा में आज काफी गर्मा गर्मी वाला माहौल था। डोटासरा साहब, जूली साहब, जवाहर सिंह बेडम जी, इसके अलावा मदन दिलावर जी, सभी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता थे उनमें काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और इसी बीच शिक्षा मंत्री जो अपने बयानों के लिए काफी फेमस हैं, उन्होंने ये कह डाला कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो डोटासरा जी ने भांग खाकर खोले थे। अब ये बयान कितना सही है, कितना गलत है, कितना जायज़ है, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस गर्मा गर्मी की बहस के बीच बहुत सारे प्रोडक्टिव जो इश्यूज थे वो भी डिस्कस हुए विधानसभा के अंदर, जो ज़रूरी भी हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बच्चों भी विद्यालय चलते ही क्या, पता नहीं भांग खाकर विद्यालय खोल दिए, भांग खाकर के विद्यालय खोल दिए, भांग खाकर के विद्यालय भांग खाकर के इन्होंने डोटासरा जी ने भांग खाई हुई थी। एक फरियादी अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहता है, 10,000 15,000 देगा तो फरियादी की रिपोर्ट ली जाएगी। गरीब लोग शहर में मजदूरी करने के लिए जाता है, दिहाड़ी करने के लिए जाता है, उसकी शक्ल देखकर उसको रोका जाता है और उससे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए के चालान बनाए जाते हैं।